من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب وفقنی لما تحب وترضى الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني۔ آج کا یہ درس قرآن و وارثان قرآن محترم جناب سید شہزاد رضا صاحب جلال پور جٹاں ان کی طرف سے ہے، ان کے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ آج 12 جنوری ہے اور آج برسی ہے برادرم سید شہزاد رضا صاحب کے والد محترم کی۔ تمام ناظرینوں، سامعینوں، باصرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ مرحوم کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے گا۔ ہم اس درس قرآن اور وارثان قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب مولانا معین الحسن عسکری صاحب کو۔ دعا ہے خداوند کریم ان کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے، یقیناً بلند ہیں۔ مرحوم زندگی میں ایسی اولاد چھوڑ گئے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں اس درس قرآن میں جناب سید شہزاد رضا صاحب کو۔ ارشاد رب العزت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا حبیب اس وقت تک اپنے لبہائے علم کو جنبش نہیں دیتا جب تک میری وحی نازل نہ ہو جائے، یعنی حضور جو فرماتے ہیں، جو کرتے ہیں، مرضی خدا سے فرماتے ہیں اور مرضی خدا سے کرتے ہیں۔ پیغمبر کے قول و فعل میں اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ تو پھر ارشاد ہو رہا ہے الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ کبعدی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں فرمایا، الفاظ حدیث میں یوں نہیں ہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ قلبی کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، بلکہ سید الانبیاء فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر میں معصوم ہوں تو فاطمہ عصمت کا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں شفیع المذنبین ہوں فاطمہ شفاعت کا ٹکڑا ہے، اگر میں امین ہوں فاطمہ امانت کا ٹکڑا ہے، اگر میں صادق ہوں فاطمہ صداقت کا ٹکڑا ہے۔
यही वजह है कि फरमाया कि जिससे सैयदा राजी उससे मुस्तफ़ा राजी, और जिससे मुस्तफ़ा राजी उससे खुदा राजी। मालूम हुआ कि जिस किसी को भी रज़ी अल्लाह कहना हो, पहले ये देख लेना चाहिए उस पे सैयदा राजी हैं तो यकीनन वो रज़ी अल्लाह है। अगर सैयदा उस पे गज़बनाक हैं तो फिर पैगंबर भी गज़बनाक हैं और खुदा भी गज़बनाक है। आज मकाम सैयदा ज़हरा का एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। पूरी कायनात बैठी हुई हो, ऊपर से कोई एक नबी आ जाए तो सारी कायनात उठकर इस्तिकबाल करती है। चूंकि हमारी इस निशिस्त का दौरानिया होता है या 5 मिनट या 12 मिनट या 14 मिनट, कभी कभी 20 मिनट भी हो जाते हैं। कोशिश की जाती है कि 14 मिनट के अंदर अंदर गुफ्तगू को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि सुनने वालों के पास आज इस दौर में वक्त ही नहीं है कि वो 20 मिनट या आधा घंटा सुन सकें। एक ज़माना था, ऑडियो ज़माना, की केस्ट शुरू हुई तो पूरी मजलिस सुनने के बाद लोग उठा करते थे। दुनिया आज इतनी बिजी हो गई है कि क्लिप पे लिखना पड़ता है कि सिर्फ 1 मिनट का क्लिप है, सिर्फ 2 मिनट का क्लिप है, ताकि सुनने वाला होश से और शौक से सुने। तो हमारा ये दौरानिया जो होता है दरसे कुरान व वारसाने कुरान, 5 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, कभी कभी 20 मिनट भी हो जाते हैं। पूरी कायनात बैठी हुई हो, ऊपर से कोई एक नबी आ जाए तो पूरी कायनात उठकर इस्तिकबाल करती है। यह है मकाम नबी। 1,23,999 अंबिया बैठे हुए हों, ऊपर से कोई एक रसूल आ जाए तो 1,23,999 अंबिया उठकर इस्तिकबाल करते हैं। 312 रसूल बैठे हुए हों, ऊपर से कोई एक ओलुल अज़म नबी आ जाए तो 312 रसूल उठकर इस्तिकबाल करते हैं। हमारी ये नशिस्त ऐसी होती है कि जब कोई सामने आता है तो हम उसके मरहूम के लिए दुआ किया करते हैं। हमारी रवानी में, हमारी गुफ्तगू में कोई खलल किसी किस्म का नहीं पड़ता। ये हमारा एक अपना स्टाइल है। खुशामदीद कहते हैं जनाब मियाँ मुदस्सर इकबाल साहब को। खुदावंद करीम इनके वालिद मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। मियाँ मुदस्सर साहब, इससे पहले जो गुफ्तगू हुई है वो ये है कि मकाम ज़हरा को समझने के लिए कभी कभी इस जाविये से भी समझना चाहिए कि पूरी कायनात बैठी हुई हो, ऊपर से कोई एक नबी आ जाए, पूरी कायनात उठकर इस्तिकबाल करती है। 1,23,999 अंबिया बैठे हुए हों, ऊपर से कोई एक रसूल आ जाए तो 1,23,999 अंबिया उठकर इस्तिकबाल करते हैं। 312 रसूल बैठे हुए हों, ऊपर से कोई एक ओलुल आजम नबी आ जाए तो 312 रसूल उठकर इस्तिकबाल करते हैं। 4 ओलुल आजम अंबिया बैठे हुए हों, ऊपर से सैयदुल अंबिया आ जाएं तो ये 4 ओलुल आजम अंबिया उठकर इस्तिकबाल करते हैं। आप पहुंच गए मकाम ज़हरा पे, सुनिएगा कि ये 4 ओलुल आजम अंबिया बैठे हुए हों, ऊपर से सैयदुल अंबिया आ जाएं तो ये 4 ओलुल आजम अंबिया उठकर इस्तिकबाल करते हैं। अगर सैयदुल अंबिया तशरीफ फरमा हूं, ऊपर से ज़हरा आ जाएं
तो सैयदुल अंबिया उठकर इस्तिकबाल करते हैं। यहां एक बहुत बारीक नुक्ता अर्ज करना चाह रहा हूं कि सैयदुल अंबिया उठकर इस्तिकबाल करते हैं। जब भी सैयदा आती हैं, तारीख कहती है कि सैयदा अभी कूनियों के सहारे चलती थी, तब भी सामने आती थी तो पैगंबर उठकर इस्तिकबाल किया करते थे। बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जुहात को लेकर जाना चाह रहा हूं कि एहतराम करने के दो स्टाइल होते हैं, वेलकम करने के दो स्टाइल होते हैं, खुश आमदीद कहने के दो स्टाइल होते हैं। एक ये है कि उठ के आदमी कहे आइए तशरीफ लाइए, ये कुर्सी खाली है, बैठ जाइए, ये भी एहतराम है। और एक ये है कि अपनी कुर्सी से उठा जाए, आने वाली हस्ती तक चला जाए, उसको पकड़ के लाया जाए और उसको अपनी जगह पे बिठाया जाए। तो ये बहुत बड़ा दर्जा है वेलकम करने का। सैयदुल अंबिया के सामने जब भी सैयदा आती थी, उठकर जाकर मखदूमा को लाकर कुर्सी पे अपने मिंबर पे बिठाकर दुनिया को कहा करते थे कि अब भी तुम्हें उम्मे अबी हा की समझ ना आए तो अपनी जहालत का इलाज कराओ। बेटी मां नहीं होती, ये सैयदा की अजमत का ये मकाम है कि इसका मैं इतना एहतराम करता हूं जितना एहतराम मां का किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है उम्मे अबीहा, मखदूमा का जो लकब है उम्मे अबीहा। अच्छा, बात को फिर अगर शुरू कर ही लिया है तो इसको मुकम्मल कर देना चाहिए। मिनट तो 12 हो गए हैं, हमारे पास बहुत कम वक्त है, इसके अंदर अंदर मैं इस बात को कंप्लीट करना चाह रहा हूं। पूरी कायनात बैठी हुई हो, ऊपर से कोई नबी आ जाए, पूरी कायनात उठकर इस्तिकबाल करती है। 1,23,999 अंबिया बैठे हुए हों, ऊपर से कोई एक रसूल आ जाए, ये 1,23,999 अंबिया उठकर इस्तिकबाल करते हैं। 312 रसूल बैठे हुए हों, ऊपर से कोई ओलुल अज़्म नबी आ जाए, 312 रसूल उठकर इस्तिकबाल करते हैं। 4 ओलुल अज़्म अंबिया बैठे हुए हों, ऊपर से सैयदुल अंबिया आ जाएं, चारों ओलुल अज़्म अंबिया उठ के इस्तिकबाल करते हैं। मुस्तफा बैठे हुए हों, ऊपर से सैयदा ज़हरा आ जाएं, सैयदुल अंबिया उठ के इस्तिकबाल करते हैं। बताओ क्यों कहा पैगंबर ने कि अगर अली ना होते तो ज़हरा का कुफ ना होता, ना आदम ना नूह, कोई नबी कोई रसूल ना कुफ होता सैयदा का अगर अली ना होते। क्यों? इसलिए कि अगर अक़द के बाद सैयदा कह ही दें अली की खिदमत में कि या अली मैं वो हूं जो रहमतुल आलमीन के घर आई हूं, जिसकी वलादत रहमतुल आलमीन के घर में हुई है, तो कुफ वो होगा जो सामने से ये कह सके कि मैं वो हूं जिसकी वलादत रब्बुल आलमीन के घर में हुई है। अल्लाह, मुस्तफा बैठे हुए हों, ऊपर से ज़हरा आ जाएं तो मुस्तफा उठ के इस्तिकबाल करते हैं। तो बताऊं क्यों कहा कि अली ना होते तो कुफ ना होता? यही वजह है कि ज़हरा बैठी हुई हूं, ऊपर से अली आ जाएं तो ज़हरा उठ के इस्तिकबाल करते हैं। मकाम अबू तालिब बयान करना चाह रहा हूं, शान अबू तालिब बयान करना चाह रहा हूं, अली के बाप का मकाम इज्जत मर्तबा बयान करना चाह रहा हूं। मैं कभी भी ईमान अबू तालिब पे डिस्कस नहीं करता, इसलिए जिसको ईमान अबू तालिब पे शक हो उसमें शक हुआ करता है। जब भी बयान करता हूं मकाम अबू तालिब बयान करता हूं कि ज़हरा बैठी हुई हूं, ऊपर से अली आ जाएं तो ज़हरा उठ के इस्तिकबाल करते हैं। अगर अली बैठे हुए हों, ऊपर से अबू तालिब आ जाएं तो अली उठ के इस्तिकबाल करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 14 मिनट मुकम्मल हो गए। आइए बहुत अहम गिफ्ट देकर बात को इख्तितामी मराहल में ले जाएं। 4 चीजें जिंदगी में
कभी तर्क न करना। मुमकिन है ये 4 चीजें मैं बयान करूं, सुनने वालों में से कोई एक इन 4 में से एक पर अमल कर ले, आज जिस मरहूम की बरसी है उसकी निजात का जरिया बन जाए। शुक्र करना कभी न छोड़ना। क्यों? इसलिए कि सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में इरशाद रब्बुल इज्जत होता है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। इसलिए शुक्र करना कभी ना तर्क करना। शुक्र करते जाओगे, नेमतों में इजाफा होता जाएगा। नंबर 2, अल्लाह का जिक्र करना कभी ना छोड़ना। हमेशा हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहना, अल्लाह को याद रखना। जब इंसान किसी का जिक्र करता है तो इसका मतलब है वो उसको फरामोश नहीं करता, उसको याद रखता है। जब उसको याद रखता है तो फिर उसकी नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह का जिक्र हमेशा करते रहना। अगर अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें याद करना भी छोड़ देगा। कुरान की आयत पढ़ता हूं, सूरह बकरा आयत नंबर 152। इरशाद होता है, फाज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। क्या मतलब? इसका यह मतलब नहीं है कि हम कहें अल्लाहू 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 तो अल्लाह कहेगा बंदा हूं बंदा हूं बंदा हूं। नहीं, फाज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। यानी जिक्र इलाही करते जाओगे, नेमात इलाही में इजाफा होता जाएगा। कभी इज्जत में इजाफा, कभी मकाम में इजाफा, कभी मर्तबे में इजाफा, कभी तनख्वाह में इजाफा, कभी रिज्क में इजाफा, कभी औलाद में इजाफा, कभी अलका अबाब में इजाफा होता रहेगा। दुआ को कभी ना छोड़ना। 17 मिनट हो गए हैं, बड़ी जल्दी मुकम्मल कर रहा हूं। दुआ को कभी ना छोड़ना, वरना दुआ की कबूलियत से महरूम हो जाओगे। क्यों? इसलिए सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में इरशाद होता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मुझसे, मैं मुस्तजाब करूंगा। यानी अल्लाह का वादा है कि मैं दुआ कबूल करूंगा। जब कबूल करने वाले का वादा है कि जरूर कबूल करूंगा, तो हमें दुआ करनी चाहिए। आज शब जुमा है, दुआओं की कबूलियत की शब है। इस शब में दुआ कीजिए कि जुमला मरहूमीन की खुदा मागफरत फरमाए। बिलखसूस जिस मरहूम की आज बरसी का एहतमाम किया गया है, उस मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। इस्तग़फ़ार को कभी ना छोड़ना, यानी कभी भी इस्तग़फ़ार से गाफिल ना होना। हर लम्हा अपने गुनाहों को याद करके अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ते रहना। मासूम के पास एक शख्स आता है, रिज्क नहीं, फरमाया अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ा कर। दूसरा आया, औलाद नहीं, फरमाया अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ा कर। तीसरा आया, दौलत नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ा कर। फिर एक शख्स आया, मेरे अल्लाह औलाद नहीं, मकान नहीं, जितने भी साइल आते रहे, मासूम फरमाते रहे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ा कर। माशाअल्लाह, आज बहुत खुशी हुई है, आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। इस वक्त तो बहुत बड़े आलमे जय्यद हैं, तालिब इल्मी दौर में भी इंटेलिजेंट थे, ज़हीन थे। एक दफ़ा किबला मोहिउद्दीन काज़म साहब दर्स पढ़ाया करते थे, उसी वक़्त ये याद फरमा दिया करते थे। तो नजफ़ से पढ़कर सिंध में आके एक मदरसे में प्रिंसिपल हैं, खिदमत दीन कर रहे हैं। नजफ़ में फ़कत रहे नहीं बल्कि वहाँ पढ़ते रहे हैं। और मैं अपनी ये सआदत और शर्फ समझता हूँ कि किसी दौर में हम एक क्लास में पढ़ा करते थे,
تو آپ تو الحمدللہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، خدا بند کریم ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور میرے تو بیسٹ فرینڈ بھی ہیں جناب قبلہ علامہ غلام قمبر کرائتی صاحب، سندھ میں ہیں۔ قبلہ حضور آپ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ تو قبلہ کرائتی صاحب، یہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے درس قرآن و وارثان قرآن، ہم ایک آیت کو لے کر چلتے ہیں، معصوم کے ایک فرمان کو لے کر چلتے ہیں، مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے کوشش کرتے ہیں 5 منٹ یا 12 منٹ یا 14 منٹ کے اندر بات کو مکمل کریں۔ آج تو ماشاءاللہ 20 منٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ ہم دعا گو ہیں، پروردگار رحم و کرم و فضل فرما، رحمان رحیم اللہ میاں مدثر اقبال کے والد مرحوم کی مغفرت فرما، رحمان رحیم اللہ ستار غفار اللہ، پروردگار جناب مولانا معین قاسم عسکری صاحب کے والد مرحوم کی مغفرت فرما، جس مرحوم کی آج برسی ہے جناب سید شہزاد رضا صاحب کے والد محترم کی، جو کہ جلال پور جٹا سے ہیں، ان کے والد محترم کے درجات بلند فرما، صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہم سب کو حقیقی معنوں میں شیعان علی بننے کی توفیق عطا فرما، سچا اور سچا منتظر امام زمان علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بہت شکریہ آغا کرائتی صاحب، آپ کے سامنے کیا زبردست ہے سائیں، آپ تو ہم سے اس وقت بہت سینئر ہیں، خدا بند کریم آپ کی عزت میں عروج میں مزید اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علی ذرادار خدمت خلق موجیاں والا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔